एनकेएस पीसस विजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस बार हम लोग का एक टारगेट बैच चालू होने वाला है। हो सकता है कल से आपको एक टारगेट बैच मिलेगा। एनकेएस पीसस विजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस बार 2026 में, यानी कि वास्तव में देखा जाए काफ़ी समय के बाद, आज करीब 1200-1300 सीट का ये एग्ज़ाम होने वाला है। अभी फ़िलहाल 500 सीट दी गई है, लेकिन टारगेट यही रहेगा, इससे कम सीट नहीं रहेंगी। और आप लोग ईमानदारी से इस बार लग कर ज़रूर अपनी सीट सुरक्षित करिए। और कहा जाए कि जब मेरे चैनल से जो लोग जुड़ेंगे तो वो खुद एहसास करेंगे कि वास्तव में जो एनकेएस पीसस विजन में जो कहा गया है वो 100% सत्य होगा। मेरा मिशन है कि इस बार 2026 में बहुत बेस्ट आप लोगों के साथ किया जाए, अच्छा रिजल्ट दें, और इसी के साथ हम लोग अपना अभियान जारी करें। और आज हम कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं जहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलता है। और आपका वो मेंस में भी पोर्शन है। आपने देखा होगा कि मेंस में जब रिटन था, लिखित था, तब ये अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था। आज उसी को हम बताने जा रहे हैं आपको। आज वास्तव में देखा जाए पीसेस में अब सब्जेक्ट हट गया है, लेकिन जीएस का रोल है, और जीएस में ये क्वेश्चन रिटन में पूछा जाता है। आपका प्रीम भी आता है, आपका मेंस में भी आता है। तो उसी को देखते हुए आज कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे और बहुत सटीक जानकारी होंगी। तो आप देखिए और समझिए इसको। जैसे भारत के दो प्रसिद्ध गांधी परिवार थे। भारत में दो प्रसिद्ध गांधीवादी परिवार थे और उन्हीं के विषय में हमें जानकारी आपको बतानी है, ठीक है। तो गांधी परिवार जो दो हैं वो कौन कौन से हैं, इस विषय में आपको हम जानकारी थोड़ी सी दे दें। तो देखिए, जैसे भारत के दो जो परिवार हैं उन्हीं के विषय में हम लोग जानकारी देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भाई ध्यान दें। अब ये जैसे कि आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी का परिवार था। अब महात्मा गांधी के परिवार के विषय में अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, और जो माँ थी पुतली बाई थी, ठीक है। ये गांधी जी के कौन है? ये गांधी जी के माता पिता थे। अब देखो, ये गांधी जी ने जो नाम रखा था, अपने पिता का नाम भी जोड़ा इसमें। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी के कितने पुत्र थे अक्सर पूछा जाता है। तो इनके चार पुत्र थे। कौन कौन? मणिलाल थे। ये मणिलाल है, याद रखना कि मणिलाल, मणिलाल इनका अक्सर पूछा जाता, मणिलाल है ना। एक मिनट एक मिनट। मणिलाल, नंदलाल, मणिलाल, देखो नंदलाल हैं, फिर मणिलाल हैं, रामदास हैं, देवदास हैं, ठीक है। तो इसमें जो देवदास थे, देवदास ने गांधी से कहा था अपने पिता से कि मुझे विदेश में शिक्षा प्राप्त करनी है। इसी को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ और बाद में शांत हो गए, ऐसा नहीं है। और ये चार इनके बेटे थे, बहुत चर्चित रहे। लेकिन जिस तरीके से गांधी जी को लोग जानते थे, यानी कि उन्होंने क्या किया था, देश के लिए बहुत कुर्बानी की थी। वास्तव में गांधी के विषय में आप लोग जान रहे होंगे कि गांधी जी जिस समय ब्रिटेन से वकालत करके आए, तो यहाँ पर जब वकालत शुरुआत की थी उसी समय, यानी कि 1853 की बात थी, कि वहाँ पर यानी कि कहा जाए दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला खां थे, उनका व्यापार था। तो अब्दुल्ला खां का व्यापार अंग्रेजों ने बंद करा दिया। कहा कोई भारतीय यहाँ व्यापार नहीं कर सकता है।
वास्तव में उस समय अब्दुल्ला यानी कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया था, भारतीय लोगों को। तो वहां पर अगर उद्योग धंधे बंद हो जाते तो वो तो बेरोजगार, और दूसरी चीज आम जनता जो वहाँ रोजगार पाई हुई हो पा रही थी वो भी बेरोजगार हो जाती। यानी काफी काफी लोगों का अगर देखा जाए अब्दुल्ला खान ने रोजगार दिया था। और कहा जाए आज प्रेजेंट टाइम में उनकी अगर तुलना की जाए, जिस तरीके से मुकेश अंबानी है, अडानी है, उसी तरीके से अब्दुल्ला खां वहाँ का था। और कहा जाए अब्दुल्ला खां के जब व्यापार वहाँ सब बंद होने लगे, तब उनका सुझाव एक लोगों ने दिया कि आप एक ऐसे महान पुरुष से मिलिए, हो सकता है कि आपके यहाँ पर जितने उद्योग धंधे हैं पुनः ये फिर से चालू हो जाएं। तब अब्दुल्ला ने सोचा कौन व्यक्ति है, तब बताया गया कि एक ऐसे महान पुरुष हैं जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, यानी कि महात्मा गांधी है। ठीक है। तो महात्मा शब्द किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगर ये पूछा जाता राष्ट्रपिता नाम किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मित्रों, याद रखना कि गांधी जी बाद में दक्षिण अफ्रीका 1893 में जाते हैं। उसी समय भारत में दो व्यक्ति और यात्रा पर रहते हैं, यानी कि कहा जाए एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत में प्रवेश करती हैं, एक विदेशी महिला जो भारत में प्रवेश किया। और उसी समय यानी कि एक व्यक्ति अपने भारतीय जो दक्षिण कहाँ अमेरिका गए, शिकागो गए थे, उनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद था। स्वामी विवेकानंद जिस समय शिकागो जा रहे थे, हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, मित्रों याद रखना इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति, अपने बगल में उनके एक अंग्रेज बैठे और ये क्या कर रहे थे, अपनी डायरी निकाली, कुछ चीज़ें देखते थे, फाड़ के फेंकते जाते थे, देखते थे, फाड़ के फेंकते जाते थे। ये प्रक्रिया चलते चलते करीब 15-20 मिनट हुए, और वो व्यक्ति जो फाड़ के फेंक रहे थे वो रखता जा रहा था। बोले भैया ये सब क्या कर रहे हैं आप? हैं बोले कि ऐसा है कि मुझे कहीं जाना, आज मेरा भाषण है और मैं थोड़ा सा हेडिंग देख रहा था कि ऐसा ना हो कोई मुझसे त्रुटि हो जाए, मैं बहुत बेस्ट करना चाहता हूँ, इस वजह से हमने देखा कि देखते जाएं कोई ऐसा और कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा है इसमें, तो उसी वजह से। तो बोले ये सब चीज़ आपने देख ली, सब याद हो गया? वो बोले और क्या, हम भारतीय हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं तो हमेशा याद हो जाता है। बड़े आश्चर्य करे अंग्रेज। तो अंग्रेज बोला अरे हम लोग विद्वान अपने समझ रहे थे, ये तो मुझसे ज़्यादा विद्वान है। तो बोले भाई दिखाइए, उन्हें चालू करो। अब उन्होंने कहा जो मैंने आपने फाड़ के फेंका वही अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछना चालू किया, जितने पेपर थे उन्हें टू द पॉइंट बताते चले गए। तो अंग्रेज आश्चर्य करे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा वहीं। कहता ये दैत्य है, ये तो निश्चित दैत्य है भैया, ये कोई अवतार है, इनसे तो पंगा लेना बहुत मुश्किल है, भारतीय लोग इतने विद्वान होंगे। मित्रों याद रखना कि जिस समय वो शिकागो पहुंचते हैं, अपना भाषण देना प्रारंभ करते हैं, नेशनल हेराल्ड ने कहा था इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति को बुलाकर अपने देश की नाक कटाना है, क्योंकि जब बोलना चालू किया तो लोग तालियां के गड़गड़ाहट हो रही थी और कह रहे थे वास्तव में ऐसे महान पुरुष भारत में। तो ये चीज याद रखना। तो ये गांधी का परिवार हो गया। तो गांधी का परिवार आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो गांधी के परिवार के विषय में आपको मैंने बताया। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि एक परिवार और है, एक परिवार और है जो राजनीतिक वंशावली कहा जाए या राजनीतिक कहा जाए, वंश कहा जाए, जो भी आप समझिए, कि वास्तव में जिस समय देश स्वतंत्र हो रहा था इन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कहा जाए मोतीलाल नेहरू, यानी कि इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इन्होंने यानी कि कहा जाए काफ़ी साथ दिया। उस समय स्वराज पार्टी बनी थी, तो CR दास ने स्वराज पार्टी बनाई, इनको भी वहाँ पर महासचिव बनाया गया, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मोतीलाल नेहरू के बेटे जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कहा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है।
और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, आपको सबको मालूम होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये यहाँ पर नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनकी यानी कि नेहरू की बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी का विवाह जो हुआ था फिरोज गांधी के साथ हुआ था। अब इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, और दो बेटे कौन थे, एक तो राजीव गांधी था, दूसरा संजय गांधी था। ठीक है। अब देखो, राजीव गांधी की पत्नी का नाम था सोनिया गांधी था, ये इनकी पत्नी है, याद रखना ये इनकी पत्नी है। और यहाँ पर प्रियंका गांधी जो थी, याद रखना प्रियंका गांधी, ये इनकी बेटी है ना। और कहा जाए ये इनका बेटा है, यानी कि राजीव गांधी के दो बेटा, यानी कि एक पुत्री और एक पुत्र था। ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए कि राजीव गांधी के बाद अगर चाहते उस समय, जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई थी, अगर उस समय चाहती तो ये सोनिया गांधी पीएम बन सकती थी, लेकिन ना बन के मनमोहन सिंह को इन्होंने पीएम बनाया था। ठीक है। अब इसके बाद इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे कौन थे, संजय गांधी थे। संजय गांधी कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, मेनका गांधी था, और इनके बेटे का नाम क्या है, वरुण गांधी है। तो मित्रों, ये तो है गांधी परिवार की पृष्ठभूमि। आप देखिए कि गांधी जो दो हैं, एक गांधी महात्मा गांधी परिवार है, दूसरा गांधी नेहरू परिवार है। तो ये आप लोग जानते रहें, यहाँ से जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो। वास्तव में अगर देखा जाए कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे, उस समय कहा जाए काफ़ी बड़े बड़े डैम भी बने थे इन्हीं के समय, है ना। तो आप लोग ये देखा होगा, उस समय कई विद्युत परियोजना भी चलाई गई, है ना। इंदिरा गांधी के समय कई ऐसे कार्य हुए थे जो आपको पहले भी बताए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहें। और इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको हम अभी बताएंगे। ठीक है। अब कहा जाता है, जिस समय एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में स्वराज पार्टी जिस समय बनी थी तो मोतीलाल नेहरू नाराज हुए थे गांधी जी से। तब यहाँ पर जिस समय चोरी चोरा कांड हुआ तो सी आर दास ने अलग पार्टी बना ली, और उसी में ये भी शामिल हो गए थे। उस समय को गांधी को कोई समझ नहीं पाया, जिस समय असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो गांधी से रुष्ट होकर अलग पार्टी बनाई थी। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहें। अब जैसे यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था तो कब हुआ था, 1939 में। इन्हीं के समय 1939 में कहा जाए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर भी पूछा जाता है, सॉरी 1929 में, 1929, यहाँ 1929 याद रखना। ठीक, 1929 में। और लाहौर अधिवेशन हो रहा था, कौन सा अधिवेशन हो रहा था, ये इसको हटा देना, लाहौर अधिवेशन हो रहा था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो ये चीज आप लोग, रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये चीज आप लोग जानते रहें। और इसके बाद अभी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे हम। हो गया, दूसरा करिए।